इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि क्रेविंग को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, और इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि क्रेविंग क्या होती है, क्रेविंग आपको कौन से सिचुएशन में ज़्यादा होती है और क्रेविंग के लिए क्या क्या हम लोग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ही सिंपली याद रखना है तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट जो अगर 2-4 पॉइंट याद रखने तो उसमें से यही याद रखना कि एक तो क्रेविंग कभी भी आपके साथ हो सकती है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा आपको क्रेविंग एक्सपीरियंस हो सकती है। जैसे कि लोगों के साथ अगर आप मिले जिनके साथ आप नशा करते थे, ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे आपको सर्व होता है सब्सटेंस और कोई उससे रिलेटेड आपने चीज़ देख ली, उस स्टेट में आपको ज़्यादा होगा। या तो आप जो हॉल्ट वाला स्टेट होता है जिसमें आप भूखे पेट हो, आप टायर्ड हो, आप गुस्सा हो, आप लोनली हो, इन सब सिचुएशन में आपको क्रेविंग ज़्यादा फील होगी। और अगर इसको हैंडल करना है तो अगर समराइज़ करना है तो बस इतना याद रखना कि आपको 5 Ds जो है वो प्रैक्टिस करते रहने पड़ेंगे। 5 Ds में से सबसे पहला जो डी होता है दैट इज़ डीले, कि आपको क्रेविंग के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना है। क्रेविंग आएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी और अपने आप ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला डी याद रखना है कि आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। आपकी क्रेविंग जो है बस ये सोचना है कि थोड़ा सा टाइम निकल जाए आपका किसी तरह से। तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा क्रेविंग धीरे धीरे बढ़ के अपने आप ख़त्म भी हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो क्रेविंग से रिलेटेड जो थॉट्स आ रहे हैं उससे आपको डाइवर्ट करने के लिए कोई ऐसी चीज़ में आपको एंगेज कर लेना है जिससे कि आप उसमें बिज़ी हो जाओ, आपका फोकस वहाँ से हट जाए। इसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। आपके लिए जो भी एक्टिविटी सूट करती है, अवेलेबल है, वो आप कर सकते हो। किसी दोस्त की मदद मांग सकते हो, फैमिली मेम्बर की मांग सकते हो, आपके स्पॉन्सर को मिल सकते हो, अपने साइकोलॉजिस्ट को जाके मिल सकते हो, या फिर आप कहीं वॉक करने चले गए, एक्सरसाइज करने चले गए, कहीं बाहर घूमने चले गए, खाना खाने चले गए। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिससे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर ऐसी सिचुएशंस में जाना नहीं है जहाँ पे आपको क्रेविंग ज़्यादा होती है, अवॉइड करना होता है ऐसे सिचुएशंस। ये रन अवे लिखा हुआ है, इसका मतलब वही है कि आपको वहाँ से भाग जाना है या वहाँ से एस्केप होना है जहाँ पे आपको क्रेविंग ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रही है। फिर कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है जैसे डीप ब्रीदिंग हो गई है, इसमें माइंडफुलनेस लिखा हुआ है नीचे में, कि जिससे आपको जितना हो सकता है उतना पानी पीना है या कोई भी फ्लूइड्स का इंटेक बढ़ाना है। कोई जूस हो गया या ORS हो गया या कुछ भी हो गया, कि आपका पेट खाली ना रहे। आप एक तो खाना खाओ और पानी खूब पियो, ठीक है। ये ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ये जो चौथा डी है वो यही है, ठीक है। और एक जो है लोगों से मदद मांगना, ठीक है। यही समराइज़ अगर हम लोग करेंगे क्रेविंग को कैसे हैंडल करना है तो यही चीज़ है। लेकिन ये चीज़ों को आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपको क्रेविंग कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और अगर आपने सीख लिया अच्छे तरीके से क्रेविंग को कैसे हैंडल करना है तो आपका 30-40% चांस कम हो जाता है रिलैप्स होने का। इसलिए आपको क्रेविंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको क्रेविंग कब होती है, कौन से सिचुएशन में होती है, क्या आपके ट्रिगर है और इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अगर आपने सीख लिया कि क्रेविंग को कैसे मैनेज करना है तो आपका 30-40% तक चांस है कि आपकी क्रेविंग की वजह से जो लैप्स या रिलैप्स होता है वो नहीं हो। एक दिन में नहीं पॉसिबल है। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर इसके क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती है मैनेज करने की वो समझना पड़ेगा, और बाहर जाके वो स्ट्रैटेजीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो इमेजिन करो कि आपका 30-40% चांस कम हो जाता है रिलैप्स या लैप्स होने का। तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
एंगर मैनेजमेंट, आपको लगता है ये आपको जानना ज़रूरी है? गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है आपको पता होना चाहिए। अगर पता होना चाहिए तो क्यों पता होना चाहिए? अगर हम लोगों ने गुस्सा मैनेज करना सीख लिया, या इन शॉर्ट हमारे जो इम्पॉर्टेंट इमोशंस है उसमें से गुस्सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम लोगों ने ये मैनेज करना सीख लिया तो हम लोग को इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर हम लोगों ने गुस्सा मैनेज करना सीख लिया तो हम लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है इसका। ठीक है, सब्सटेंस छोड़ने के बाद गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। ओके, हाँ, रिलेशन में, हाँ, विड्रॉल में गुस्सा आ सकता है। ठीक है, हम लोग पीसफुली मांग सकते हैं। पीसफुली मांग सकते हैं। ओके, क्या मांग सकते हैं? कोई भी चीज़। हाँ, कोई भी चीज़, ठीक है, और कोई भी चीज़ पीसफुली। और अगर हम लोग गुस्सा मैनेज करेंगे तो हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, तो हम लोग को गुस्सा सबसे पहले आता क्यों है? अगर भगवान ने हम लोगों को गुस्सा दिया है तो क्यों दिया है फिर? डिनाइल की वजह से। नहीं, अभी रुक जाओ, आपका टर्न आएगा। हाँ, सर्व प्रिजर्वेंस। ओके, और सेल्फ प्रिजर्वेशन कैसे? बिगड़ रहा हो, हाँ, कुछ चीज हमारे अंदर बिगड़ रहा हो, जैसे कुछ जैसे लंग ड्राई हो रहा हो तो गुस्सा आता है कि पानी दो, जल्दी पानी दो। और गुस्सा हम लोगों को क्यों आता है? हमारे गुस्से का क्या पर्पज़ है कि हम लोग, ओके, वेरी गुड, हमारे कंफर्ट लेवल से हम लोग बाहर जाते हैं। और हम लोगों को गुस्सा क्यों आता है? हमारे गुस्से का क्या पर्पज़ है? अगर हम लोगों को भगवान ने गुस्सा दिया है तो वो क्यों दिया है? भगवान हम लोगों को जो भी चीज़ देता है वो बहुत सोच समझ के देता है। अगर गॉड ने हमारे अंदर कोई चीज़ रखी है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई पर्पज़ है। अगर भगवान ने हम लोग को इमोशंस दिए है तो उसका पर्पज़ है। ठीक है, उसमें से गुस्सा एक इमोशन है। और अगर हम लोगों को भगवान ने गुस्सा दिया है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ कारण है, इसकी वजह से दिया है, अदरवाइज़ हम लोग को भगवान गुस्सा देता ही नहीं। तो हम लोगों को गुस्सा क्यों दिया है भगवान ने, उसका क्या पर्पज़ है? सच्चाई बाहर आती है, गुस्सा ना करो, ठीक है, आपने कभी इंसान के अलावा बाकी लोगों को गुस्सा होते हुए देखा है? हाँ, बैल को जानवरों को गुस्सा होते हुए दिखा। तो जानवरों को गुस्सा कब आता है? ठीक है, मीन्स कि उसका कोई भी या बिलोंगिंग है जो बहुत ही प्रीशियस है उसके लिए, अगर कोई उसको थ्रेटन कर रहा है तो उसको गुस्सा आएगा। और कौन से जानवर को गुस्सा होते हुए? तो टेरिटोरी सेट करनी होती है, नॉट जस्ट ओनली डॉग्स, देयर आर मेनी एनिमल्स हु आर टेरिटोरी। हम लोगों को गुस्सा कब आता है? इंसानों को। जानवरों का तो पता है कि अगर कोई उनके ऊपर अटैक कर दे, उनकी टेरिटोरी में घुसने का कोशिश करे, या उनकी कोई भी चीज़ को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उनका गुस्सा आता है। जब हम लोगों के मन के मुताबिक कोई भी चीज़ नहीं होती है तो हम लोगों को गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे सिंपलेस्ट रीज़न है हम लोगों के गुस्सा होने का। ठीक है, अब इसमें डेली बेसिस पे, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें हो चाहे बड़ी बड़ी चीज़ें हो, उससे हम लोगों को गुस्सा आता है। ठीक है, एक सिंपल चीज़ अगर है कि आपको ऑफिस जल्दी पहुंचना है, आपको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है और आपको रास्ते में जाम मिल गया तो आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस में आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर और एक्स्ट्रा काम लाके दे दिया किसी ने जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। आपका कोई कलीग है या कोई किसी ने भी, बॉस ने आपको कोई ऐसी बात बोल दी जो आपको अच्छी नहीं लगती है, या आपको क्रिटिसाइज़ कर दिया तो आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, घर पे भी आपको किसी ना किसी से कोई चीज़ें एक्सपेक्टेड थी और वो आपके मन के मुताबिक उसने उस तरह से बिहेव नहीं करा तो आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे n नंबर ऑफ़ चीज़ें हो सकती है कि जिससे आपको गुस्सा आ सकता है। ठीक है,
और अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो आपके लिए कौन सी ऐसी बातें डिसाइड करेगी कि जो बताएगी कि मीन्स आपने सही तरीके से हैंडल करा कि नहीं करा, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं या ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिससे ये आपको पता चले कि आपको गुस्सा आ रहा है और वो गुस्सा एकदम ही इनजेन्यून नहीं था या एकदम ही फालतू रीज़न के लिए आपको गुस्सा नहीं आया था, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? That has happened to us is justified by other people. ओके, गुस्सा शांत होने बाद में तब दिमाग ठीक है। और उसके लिए कुछ कुछ एक क्राइटेरिया हो सकता है जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको जो गुस्सा आ रहा है वो सही और जेन्युइन गुस्सा है कि नहीं है। सबसे पहले क्या हो सकता है कि आप जिस सिचुएशन में हो उसमें गुस्सा जस्टिफाइबल है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो और आपको गुस्सा आ रहा है, आपको लगता है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा देर के लिए गुस्सा इज स्टिल ओके, बट आपको कंटिन्यूसली गुस्सा आ रहा है, कंटिन्यूसली इरिटेशन फील हो रही है, तो आपका गुस्सा जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जिस सिचुएशन में फंसे हो उसमें वेदर इट इज़ द राइट सिचुएशन टू गेट एंग्री और नॉट। अदरवाइज़ गुस्सा भी एक प्रीशियस चीज़ है, वो हर फालतू रीज़न में आप आपका इमोशन वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा, राइट टाइम पे आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तीसरा, आपके गुस्से का प्रपोर्शन कितना है और इंटेंसिटी कितना है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो राइट सिचुएशन, राइट टाइम, राइट प्रपोर्शन, ये 3 बेसिक क्राइटेरिया है। इसके अलावा कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हो और एक्सप्रेस कैसे करते हो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको जो गुस्सा आ रहा है वेदर इट इज़ जस्टिफाइबल और नॉट। और अगर आप हैबिचुअल हो, आपको परपेचुअली गुस्सा आ रहा है, आपको कंटिन्यूसली गुस्सा आ रहा है, आपको ये लग रहा है कि एक पैटर्न बन चुका है गुस्से का, तो आपको ये हाई टाइम होगा कि आपको आपका गुस्सा मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सही तरीके से और गुस्सा अगर आपके नेचर का पार्ट बन जाएगा कभी भी आपके लाइफ में, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं शायद से आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, जैसे अगर कोई एक गुस्से वाला इंसान है तो उसके साथ क्या होता है, हाँ, रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। अगर आप कोई भी, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कई कंपनी के एम्प्लॉई हो, या आप खुद एम्प्लॉयर हो, या आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप दोस्त हो, चाहे आप स्पाउस हो, भाई हो, कोई भी हो, अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आपका गुस्से का एक पैटर्न है और कंटिन्यूसली आपको गुस्सा आता है, तो आपको कोई भी रिलेशन मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चाहे आप कोई भी लेवल के इंसान हो, आपको गुस्सा अगर कंटिन्यूसली आ रहा है, अगर आपका पैटर्न बन चुका है, परपेचुअल है गुस्सा, तो आपके पास कोई नहीं आएगा, आपके पास बात करने की भी जो है लोगों की इच्छा कम होगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि जिसको गुस्सा आता है उसके साथ जाके कोई बात करे। क्योंकि अगर गुस्सा आता है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गुस्से में कोई ना कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो आप टॉलरेट नहीं करोगे और फिर आपको भी गुस्सा आएगा और फिर बातें बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपका जो गुस्सा है वो एक पैटर्न बन चुका है, अगर आपके नेचर का हिस्सा बन चुका है, आपको रिपीटेटिवली आता है, फ्रिक्वेंटली आता है, तो आपको सोचना है कि आपको गुस्सा मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस सिचुएशन में हो उसमें आप जो गुस्सा एक्सप्रेस करते हो, जिस प्रपोर्शन में एक्सप्रेस करते हो, वो जस्टिफाइबल है कि नहीं है। अगर आपका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट है, जो सिचुएशन में है आप उसमें अगर आप बहुत ही ज़्यादा आपका एंगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आपको गुस्सा मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या एग्ज़ाम्पल हो सकता है? पैटर्न तो मैंने बता दिया कि अगर आपको रिपीटेटिवली गुस्सा आ रहा है, आपको आपके नेचर का एक हिस्सा बन चुका है, आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर डेली बेसिस पे इरिटेशन फील होती है और आप गुस्से में कुछ भी बोल देते हो, तो आपको गुस्सा मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक भले ही फ्रिक्वेंसी ज़्यादा ना हो, आपको वंस इन अ वाइल गुस्सा आता है, वंस इन अ ब्लू मून गुस्सा आता है, मे बी हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में एक बार आता है, लेकिन अगर आप गुस्सा जो है आपका वो
बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट है तो आपको गुस्सा मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका क्या एग्ज़ाम्पल हो सकता है? वंस इन अ वाइल आपको गुस्सा आता है, बट आपका गुस्सा बहुत ही डेंजरस है। इसका क्या क्या एग्ज़ाम्पल हो सकता है? रैश ड्राइविंग। अब तो हम लोग नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं। ऐसा कौन सा गुस्से का एग्ज़ाम्पल हो सकता है जो शायद से आप लोगों ने भी देखा हो कि आपको आउट ऑफ प्रोपोर्शन गुस्सा आता है? हम्म? ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हो, मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक, ऑफ कोर्स जो लिविंग लोग हैं उनके ऊपर आप गुस्सा निकाल रहे हो, तो आपका गुस्सा जस्टिफाइबल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप किसी को गुस्से में नुकसान पहुंचा रहे हो तो आपका गुस्सा जायज़ नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो गुस्से में, चाहे वो फिज़िकली हो चाहे इमोशनली हो, तो आपका गुस्सा जायज़ नहीं है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आपने कुछ बोल दिया कि वो बंदा ट्रॉमेटाइज़ हो जाए, उसको एकदम ख़राब लगे और वो उसका मोरल डाउन हो जाए, और आपका जो इंटेंशन है सिर्फ वही है कि उसका मोरल डाउन करने वाला है, गुस्सा है आपका, तो आपका गुस्सा जायज़ नहीं है या जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, या अगर आप किसी का फिज़िकली नुकसान कर रहे हो, चाहे वो कोई भी रैंडम पर्सन ही क्यों ना हो, तो आपका गुस्सा जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, तो ये, और या फिर आप कोई चीज़ ऐसी तोड़ फोड़ रहे हो, एक्टिंग आउट कर रहे हो अपना गुस्सा, तो वो गुस्सा जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें आप इनफैक्ट दूसरों का भी नुकसान कर सकते हो कि आप किसी को फिज़िकली हर्ट कर दोगे, किसी को स्लैप करोगे, किसी को फिज़िकली मारोगे। ठीक है, या फिर इवन आप अपने आप भी खुद को नुकसान पहुंचा सकते हो गुस्से में। बहुत बार ऐसे लोग करते हैं जो खुद को भी हर्ट करते हैं, कि खुद का सिर दीवार पे मार देंगे या कहीं पंच मारेंगे या फिर अपने आप को कुछ कट कर लेंगे या दूसरों को मारेंगे। तो ये गुस्से में जस्टिफाइबल नहीं है, और कोई भी सिचुएशन में आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब कि आपका जो गुस्से का प्रपोर्शन है वो सही नहीं है, आपको गुस्सा मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे गुस्से में आके लोग बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर बैठते हैं जो बाद में जाके उनको रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। और बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें कर बैठी है जो एकदम ही स्पर ऑफ मोमेंट में थी, इम्पल्सिवली थी, गुस्सा उनके नेचर में नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने गुस्से में आके ऐसी चीज़ें कर बैठे। कुछ कुछ लोग जिनको बाद में जाके वो लॉस जो हुआ है वो रिपेयर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। ठीक है ना, अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो बाकी लोगों को देख के सीख लेना कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका गुस्सा नेचर में नहीं था, लेकिन एक ही वक्त उन्होंने इतना गुस्सा कर लिया कि उनको लाइफ टाइम के लिए उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और आपको भी याद रखना है कि अगर आपका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट है, आपको लगता है कि आपको कभी कभी गुस्सा आता है लेकिन उसमें आप कोई ऐसी चीज़ें कर बैठते हो जो बहुत ही आपके लिए नुकसान वाली हो सकती है, तो आपको गुस्सा मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि अगर आपको रिपीटेटिवली गुस्सा आ रहा है, आपका एक पैटर्न बन चुका है गुस्से का। दूसरा, गुस्से में आप ऐसी चीज़ें कर बैठते हो जो बाकी लोगों के लिए नुकसान वाली हो सकती है, या खुद के लिए आपको नुकसान हो सकता है, या मटेरियलिस्टिक चीज़ों का भी नुकसान हो सकता है, तो आपको गुस्सा मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आपका सब्सटेंस और गुस्से का क्या कनेक्शन है? ठीक है, वेरी गुड। अगर आप कोई भी नशा कर रहे हो तो आपका गुस्सा बढ़ जाएगा। अगर आप नॉर्मल इंसान हो वर्सेस, या सोबर इंसान हो वर्सेस अगर आपने नशा कर लिया, तो नशे की स्टेट में आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, या इन द लॉन्ग रन बढ़ते ही जाता है। क्या होता है गुस्से में लैप्स या रिलैप्स होने का चांस क्यों है?
आप यहाँ से जाओगे, आपको कुछ दिनों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्रिगर करती रहेगी। यहाँ से जाने के बाद ये हो सकता है कि आपको लगे कि मैंने 2 महीने यहाँ पे काटे, ठीक है, मेरे को आइसोलेशन मीन्स फैमिली से दूर रहना पड़ा, मेरे मन के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही थी। सर फिर लोगों को भी फेस करना पड़ेगा। बाहर जाने के बाद फिर से होगा कि फैमिली आपके ऊपर ध्यान रखेगी, नज़र रखेगी, आपके एक्शंस को वॉच करेगी, आपको लगेगा कि आपके बिहेवियर्स के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, आप अंडर स्क्रूटिनी हो, आपकी हर एक्शंस पे मॉनिटरिंग हो रही है, आपको पैसे कम मिल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको लगेगा कि आपके मन के मुताबिक नहीं चल रही है, और आपके मन में एक रिसेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जब एंगर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, तो आपको वो कहीं ना कहीं, अगर आपने सही तरीके से हैंडल नहीं करा, तो आपका लैप्स और रिलैप्स होने का बहुत ज़्यादा चांस है। फिर यहाँ से जाने के बाद आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करना है, फैमिली के बीच में रहना है। उन्होंने आपको बहुत दिनों से सोबर स्टेट में नहीं देखा है, तो वो आपके साथ भी इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आपको लगेगा कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी जिससे आपको एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिसेंटमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ से जाने के बाद होने वाली, और ये इनएविटेबल है, मीन्स कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये जाने के बाद होने ही वाला है, ठीक है। तो आपको पहले से ही प्लान करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने नशे की स्टेट में बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर चुके हो, ठीक है। और आपको शायद से याद ना हो, लेकिन घर वालों को सारी चीज़ें याद है, और वो इतना आसानी से नहीं भूलने वाले। तो हो सकता है कि वो आपको टाइम एंड अगेन याद दिलाते रहे, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आएगा या फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन होगी। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें होने वाली है, और इसके लिए आपको क्या एक्शंस लेने हैं या फिर क्या प्लान करना है। मैंने बोला था कि क्रेविंग की वजह से 1/3 लोगों में रिलैप्स होता है, तो 1/3 लोगों में और जो रिलैप्स होता है वो एक्सटर्नल ट्रिगर्स। इसका मतलब आप आपके बाकी जो आसपास के लोग हैं, एनवायरनमेंट है, उसके साथ आप कैसे डील करते हो, उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आपको ट्रिगर करे। आपके घर वालों के साथ आपको रहना है, आपके दोस्तों के साथ रहना है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आपको रहना है, और आपको सिचुएशंस ऐसी आएगी जिसमें आपको गुस्सा आएगा। और 1/3 लोगों में जो रिलैप्स होता है वो एक्सटर्नल ट्रिगर्स की होता है, और उसमें आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ आपके कैसे डायनामिक्स है, आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसकी वजह से आपको कभी भी ट्रिगर हो सकता है बिकॉज ऑफ इमोशंस, और अगर आपने सही तरीके से हैंडल नहीं करे इमोशंस, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है रिलैप्स का। अगर 1/3 लोगों में क्रेविंग की वजह से होता है, तो 1/3 लोगों में एक्सटर्नल ट्रिगर्स की वजह से रिलैप्स होता है, और उसमें आपके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके साथ जो है इमोशंस आपके मन में जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से आपका लैप्स या रिलैप्स हो सकता है, ठीक है। तो उसमें गुस्सा या एंगर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आपको रिलैप्स हो सकता है। रिसेंटमेंट वाला फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन वाला फीलिंग, इसमें आपको आपने इमोशन सही तरीके से हैंडल नहीं करे तो आपका लैप्स या रिलैप्स हो, ठीक है। अब गुस्से में आप गलत डिसीजंस क्यों लेते हो, ये अभी कुछ बता रहे थे लिम्बिक सिस्टम, इसका क्या मतलब होता है, किसी को पता है? आपको अभी जो हम लोगों ने डिस्कस करा था थोड़ा देर पहले कि जानवरों को भी गुस्सा आता है, ठीक है, और हम लोग को भी गुस्सा आता है। इसका मतलब उनके ब्रेन में और हमारे ब्रेन में कोई ना कोई सिमिलैरिटी, ठीक है। उनका जो ब्रेन है और हम लोग का जो ब्रेन है, इसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से हम लोगों को गुस्सा आता है। तो भगवान ने एक जो हिस्सा है जो हमारे ब्रेन का है, वो और जानवर में जो हिस्सा है वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम।
ठीक है। तो हम लोग को जो गुस्सा आता है वो ये ब्रेन के हिस्से की वजह से आता है जो जानवरों में भी है और हमारे में भी है, ठीक है। और आपने सुना होगा कि हमारे अंदर इंस्टिंक्ट्स होते हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? वो तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हो गया। और बेसिक इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? हाँ, खाना, ठीक है। सोना, ठीक है। तो वो जानवरों के लिए भी लागू है, उनको भी खाना चाहिए होता है, उनको भी शेल्टर चाहिए होता है, ठीक है। और सेफ्टी और सिक्योरिटी, ठीक है ना। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स भी हमारे अंदर भगवान ने दिए। अगर हम लोगों जानवरों को जैसे खाना चाहिए होता है, अगर उनके खाने के ऊपर कोई भी जानवर अटैक करेगा तो उसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। फिर अगर जैसे टेरिटोरी की बात कर रहे थे हम लोग, टेरिटरी का मतलब यही होता है कि उनका वो जीने का ज़रिया है। अगर उस एरिया में कोई भी आएगा तो उसके ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। हम लोगों के घर में अगर कोई तीसरा या कोई भी आने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को शेल्टर चाहिए होता है, सेफ्टी चाहिए होती है। तो अगर ये हमारे सेफ्टी के ऊपर, हमारे शेल्टर, हमारी सिक्योरिटी, हमारा खाना, इसके ऊपर अगर कोई भी अटैक करेगा तो ये वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको जो गुस्सा आता है वो इसी वजह से आता है कि आपके अंदर कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स है जो भगवान ने दिए और आप उसका कोई भी हालत में प्रोटेक्ट करने का कोशिश करोगे। आपको खाना चाहिए, आपकी रोटी आपसे कोई छीनने की कोशिश करेगा तो आप हाथ पैर मारोगे, ठीक है। आप लोग जो सुबह से लेके शाम तक चीज़ें करते हो बेसिकली वो इसीलिए करते हो क्योंकि आपको सरवाइव करना होता है, ठीक है। आप सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, वहाँ पे मेहनत करते हो, ये सारी चीज़ें आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर आपकी कोई सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा तो आपके अंदर से इंस्टिंक्ट अपने आप बाहर निकल के आएंगे, आपको गुस्सा आएगा, ठीक है। जैसे जानवर को आता है वैसे हम लोग को भी आता है। तो इसलिए हम लोगों के अंदर भगवान ने ये जो एक चीज़ दी है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, वो हमारे बेसिक कोई भी चीज़ों के ऊपर अटैक हो रहा है तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और आप आपके राइट्स के लिए फिर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन भगवान ने इंसानों को और जानवरों में कुछ फ़र्क रखा है, ठीक है। इंसान और जानवरों में क्या फ़र्क है? अगर आपको गुस्सा आता है तो आप कैसे एक्सप्रेस करते हो वर्सेस जानवर कैसे एक्सप्रेस करते हो। हम लोग जो इतना यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने कभी इमेजिन करा है कि कोई जानवर ऐसे बैठ सकता है? हम लोगों ने इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हम लोग इतना सिविलाइज हो चुके हैं, फूड चेन में हम लोग सबसे ऊपर है, लिविंग क्रिएचर में हम लोग सबसे सोफिस्टिकेटेड क्रिएचर कहलाते हैं। सब कुछ क्यों है? ब्रेन का कुछ हिस्सा तो हमारा जानवरों जैसा ही है अभी भी, ये वाला चीज़ हम लोग का उतना ही वैसे ही है जैसे जानवरों का है। तो हम लोगों में ऐसे क्या फ़र्क बनाया है भगवान ने कि हम लोग इतने सिविलाइज हो चुके हैं और सबसे सोफिस्टिकेटेड एनिमल है या क्रिएचर है और फूड चेन में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। ओके, और हाँ, इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस और रैशनल बिहेवियर, वेरी गुड। और लॉजिकल थिंकिंग, वेरी गुड। और क्या चीज़ें? ये सारी चीज़ें सही है। सेल्फ अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग। और क्या फ़र्क है हम लोगों में और बाकी क्रिएचर्स में? अगर आप कंपेयर करके देखो तो आपको क्या डिफरेंस लगता है? एबिलिटी टू स्पीक और लैंग्वेज, कम्युनिकेट, जितना अच्छे तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं अपने स्पीच को, वर्ड्स को, टोन को, उतना शायद ही कोई जानवर कर पाता है। और नहीं होना है। और बताओ और क्या डिफरेंस है?
आप जैसे बच्चे थे, छोटे थे, तो आपका काम करने का कैपेसिटी वर्सेस आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो वैसे आपका काम करने का कैपेसिटी आपको लगता है कि बढ़ते जाता है। आप फोकस जितना कर पाते थे पहले बचपन में वर्सेस जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे आपका फोकस करने का कैपेसिटी बढ़ते जाता है। आपको जो बातें कर रहे हैं उसमें क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे आपका चेंज होता रहता है, बढ़ते जाता है। बच्चे चीज़ों को लिटरली ले लेते हैं, उसके अंदर जो मीनिंग होता है वो नहीं समझ पाते। ठीक है, फिर एक जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ भगवान ने आपको दिया है उसको बोलते हैं कि आप आपके जो इम्पल्सेस होते हैं, अगर आपके अंदर कोई भी इम्पल्स आ रहा है तो आप बहुत अच्छे तरीके से वो कंट्रोल कर सकते हो, और ये ह्यूमंस के पास ही है और ये किसी के पास नहीं है। ठीक है, अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो सारे ही लोग अपना गुस्सा उसी वक्त एक्सप्रेस नहीं करते। अगर आपको कोई चीज़, अगर आपको बाकी जानवरों के जैसे ही हो जाए तो आप बहुत बार जो लोग क्राइम कर बैठते हैं या कोई भी हीनियस एक्ट क्रिएट करते हैं या करते हैं वो इसी वजह से होती है क्योंकि आप आपके इम्पल्सेस को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। उसी ये मोमेंट्रीली होता है, और इसीलिए अगर हम लोगों ने हमारे इम्पल्सेस को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया तो हम लोग भी बाकी लिविंग क्रिएचर जैसे ही है। और यही हमारे पास अलग चीज़ है जो भगवान ने दी है हमारे, और अगर हम लोग का उसके ऊपर का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग बाकी क्रिएचर जैसे ही है। अगर हमारे ब्रेन का वो वाला हिस्सा काम करना बंद कर दे जो इन सबको कंट्रोल करता है तो हम लोग भी बाकी क्रिएचर जैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुस्से में मिस्टेक्स कर बैठते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ कर बैठते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी, जो एक इंसान का काम नहीं होता है। इस तरह की चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि ये तो इंसान का काम हो ही नहीं सकता है। वो तभी होती है जब आपका ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और आप आपके इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, तो गुस्से में भी ऐसी बहुत सारी आप गलतियां कर बैठते हो, इसीलिए क्योंकि जो गुस्सा है आपका वो इस जगह से आता है जो बहुत ही पुराना पार्ट है जो जानवरों के पास भी है। अगर आप इंसानों वाला पार्ट यूज़ करोगे तो आपका जो गुस्सा है वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, और उसको कैसे, आपका जो इंसानों वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, अगर आप ट्रेन करोगे इसको तो आपके अंदर का जो बाकी हिस्सा है वो अपने आप धीरे धीरे टेम डाउन हो जाएगा या वो कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, और ये नॉर्मल स्टेट में यही सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये फ्रंटल लोब भी आपका काम करते रहता है, इसीलिए आप एक इंसान बने हुए हो। जिस दिन ये वाला हिस्सा इनएक्टिव हो जाएगा या काम करना बंद कर देगा तो आपके अंदर का जो बाकी क्रिएचर है वो अपने आप जाग जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ों का बैलेंस रखने वाला बात है अगर आपको गुस्सा कंट्रोल में करना है। अब उसको कैसे ट्रेन करना है हम लोग नेक्स्ट क्लास में